स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। पागल वागल हो गया तुम लोग? तुम्हारे पास गधा होते हुए तुम लोग पैदल चल रहे हो? वही कहता है कि अब बताओ इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फ़ातिमा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो तैयार हैं आप? अभी मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। तो एक बेटा होता है और उसके साथ एक बाप होता है उसका और एक गधा। अब ये दोनों बाप बेटे गधे पर बैठकर कहीं जा रहे थे रास्ते से अपने गांव की तरफ। अब रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और उन दोनों से कहता है कि बताओ कितने निर्दयी लोग हैं। एक गधा है, उसको दबा रखा है, दो दो लोग बैठे हुए हैं। अब वो लोग कहते हैं हाँ कह तो सही रहा है, ऐसा करते हैं उतर जाते हैं। अब वो लोग उतर जाते हैं गधे पर से, दोनों उतर जाते हैं। अब गधे को साथ में लेकर चल देते हैं। अब आगे पहुँचते हैं, दूसरा इंसान मिलता है। वो ये कहता है पागल वागल हो गया तुम लोग? तुम्हारे पास गधा होते हुए तुम लोग पैदल चल रहे हो? अब वो लोग सोचते हैं कह तो सही रहा है ये भी, ऐसा करते हैं। मतलब आदमी सोचता है मैं लड़की को बिठा देता हूँ, मैं पैदल चलूँगा। अब वो लड़की को गधे पर बिठा देता है और खुद पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर पहुँचते हैं। अब आगे मिलता है तीसरा इंसान। वो कहता है कैसा लड़का है, अपने बाप को पैदल चला रहा है, खुद गधे पर बैठा है। अब बाप कहता है चलो लड़के को उतार देता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। अब वो लड़के को उतार कर खुद बैठ जाता है। अब आगे पहुँचता है अब आगे पहुँचता है वही कहता है कि चौथे इंसान से कहता है, चौथे इंसान उससे कहता है कि ये क्या हो रहा है, कितना निर्दयी बाप है, खुद तो गधे पर बैठा है, बेटे को पैदल चला रहा है। अब वो बिल्कुल परेशान। बाप कहता है उतरो सब उतरो। उतर जाते हैं दोनों। वो कहता है लड़के से जा एक डंडा लेकर आ। वो डंडा लेकर आता है और उस गधे को उस पर बांध कर एक तरफ से लड़का और एक तरफ से बाप दोनों पकड़ कर चल देते हैं आगे। अब बताओ इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। अभी ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, आगे क्या होता है पता है। अब वो लोग उस तरह से डंडे में बांध के उन्हें लेके जाते हैं। अब जैसे ही गाँव में पहुँचते हैं, गाँव वाले उन्हें देख कर हंसते हैं। लेकिन ये हंसने की स्टोरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप स्टोरी है। इससे पता है क्या सीखने को मिला कि आप अगर दूसरों के ओपिनियन के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो कभी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि हर इंसान अपनी ओपिनियन देता है। यानी आप दुनिया में, सोसाइटी में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपको बस अपने को खुश करना है, किसी और को नहीं। जिस दिन आप दूसरों को खुश करना शुरू कर देंगे, आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। पता है इंसान आज के टाइम में क्या करता है, वो दूसरों के नेगेटिव कमेंट से बचता है कि वो मुझे बुरा ना कह दे, सब मुझे अप्रूवल करें, सब मुझे अप्रिशिएट करें, कोई मुझे बुरा ना कहे, कोई मुझे हेट ना कहे, कोई मुझे नेगेटिव कमेंट ना कर दे। इसके लिए वो उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और वो काम भी करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें खुद को पसंद नहीं होता, वो दूसरों के लिए करते हैं। तो आज से ये सब बंद कर दो, किसी और के लिए मत सोचो, अपने लिए सोचो जो आपके लिए सही हो। समझ रहे हो? जो आपके लिए सही हो, जो आपको लगता है कि सही है वो करो, दूसरों के लिए नहीं। हम पता है क्या करते हैं, हम किसी और के कहने पर काम कर देते हैं ताकि कोई बुरा ना कह दे। सोसाइटी में लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ ऐसा होता है कि हम किसी आंटी की बात सुन लेते हैं, आंटी ने कहा कि ये कर दो। अब हम इसलिए कर देते हैं कि वो खुद बुरा ना कहे और वो दूसरे से जाके ये ना कह दे कि ये लड़की इतनी ऐसी काम नहीं करती, या इसने मेरा काम नहीं करा, ये अच्छी नहीं है। इस चीज़ के लिए हम उसका काम कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ में हम अपने आप को कितना नीचे करते हैं पता है। हम अपने को साइड रख के उसकी बात मानने की कोशिश करते हैं। अब आज तुम इसे 100 बार कर दोगे किसी का काम, ठीक है, अच्छे ही के लिए, कि कोई तुम्हें बुरा ना कह दे। लेकिन उस 100 बार करने के बाद अगर आपने उसे एक बार भी मना करा ना, वो 100 गया। ये रियलिटी है। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि अपनी सोच से, अपने मतलब से काम करो, किसी और के लिए मत करो। जिन लोगों के सोच कर आप मतलब उनका काम करते हो कि वो मुझे बुरा ना कह दे या मुझे गलत ना कह दे, वो नहीं वर्ड होता लोग क्या कहेंगे वाली बात, उसे भूल जाओ। क्योंकि ये जो लोग आज हैं ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। आज है कल भूल जाते हैं। मतलब वो है ना कि क्या नाम है, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर आज की ताज़ा खबर होता है लेकिन कल वो रद्दी बन जाता है। ऐसी आज आप उनके लिए स्पॉटलाइट हो, लेकिन कल वो तुम्हें याद नहीं रखेंगे। तो इस चीज़ में आप उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, खुद को बचा लो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। अगर मैं सोचती लोग क्या कहेंगे तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती।
लेकिन मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ भी चाहूँ, मतलब वो वाली बात है ना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को सब चीज़ पे इख्तियार है, मेरी मर्ज़ी, मेरा काम। यस, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। शुक्रिया।